तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। भाई यूनिट ऑफ चार्ज मतलब आवेश का मात्रक। बाबू आप जानते हो ना पहले से कि आवेश दो तरह का होता है। एक होता है बाबू प्लस चार्ज जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एक आवेश होता है माइनस चार्ज जिसको निगेटिव चार्ज कहते हैं। और आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलाम। कूलाम मतलब एम्पियर सेकंड। तो भाई केवल आवेश का एक ही यूनिट नहीं है, आवेश का एक ही यूनिट एम्पियर सेकंड या कूलाम नहीं है। आवेश के 5 यूनिट्स हैं और सारे सारे यूनिट्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ चार्ज। यूनिट्स ऑफ चार्ज यानी आवेश का मात्रक। भाई अगर बात करें चार्ज यानी आवेश की, तो आवेश का 5 मात्रक है। आवेश का पहला मात्रक बाबू होता है एम्पियर सेकंड। आवेश का पहला मात्रक है एम्पियर सेकंड, या जिसको हम लोग शॉर्ट में एम्पियर सेकंड को कूलाम कहते हैं। कूलाम को सी से सूचित करते हैं, COULOMB कूलाम। तो आवेश का पहला मात्रक हो गया भाई एम्पियर सेकंड, या जिसको शॉर्ट में हम लोग कूलाम कहते हैं। बाबू यही पहला मात्रक आप लोग जानते हो। आवेश का दूसरा मात्रक होता है भाई, आवेश का दूसरा मात्रक है ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बाबू ये आप नहीं जानते हो, लेकिन आज जान जाओ कि इस आवेश का, इस चार्ज का दूसरा मात्रक है ESU। जिस तरह आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है ना, तो आवेश का एक और मात्रक है ESU। ESU को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। बाबू ESU को हम लोग स्टैट कूलाम भी कहते हैं, स्टैट कूलाम। या ईएसयू को हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो बाबू आवेश का दूसरा मात्रक क्या है? आवेश का ये दूसरा मात्रक ई एस यू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलाम होता है। और बाबू आवेश का ऐसा ही मात्रक तो कूलाम होता है, लेकिन आवेश का दूसरा मात्रक है ESU। ESU को हम लोग स्टैट कूलाम भी कहते हैं, या ESU को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। बाबू अब आवेश के तीसरे मात्रक पा रहा हो। आवेश का तीसरा मात्रक होता है, जैसे ESU है ना, उसी तरह आवेश का तीसरा मात्रक होता है EMU। ई मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बाबू EMU का दूसरा नाम है एब कूलाम। तो बाबू आप समझ गए कि आवेश का पहला मात्रक क्या है। आवेश का पहला मात्रक है बाबू एम्पियर सेकंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, कूलाम। बाबू उसी तरह आवेश का दूसरा मात्रक क्या है? आवेश का दूसरा मात्रक है ESU। आवेश का दूसरा मात्रक है ESU, जिसको हम लोग स्टैट कूलाम या कभी कभी ESU को ही फ्रैंकलिन कहते हैं। बाबू उसी तरह आवेश का तीसरा मात्रक है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, या कभी कभी इसको एब कूलाम भी कहते हैं। उसी तरह बाबू आवेश का चौथा मात्रक, इस आवेश का चौथा मात्रक होता है डी नंबर। बाबू एम्पियर आवर, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा यानी एम्पियर आवर आवेश का चौथा यूनिट है। बाबू एक एम्पियर आवर बराबर होता है 3600 कूलाम। ये एक एम्पियर आवर बराबर होता है 3600 कूलाम। और बाबू इस आवेश का लास्ट यूनिट ABCD और ई नंबर। आवेश का पांचवा मात्रक लास्ट यूनिट होता है बाबू फैराड। फैराड को F से डिनोट करते हैं। और जान लीजिएगा बाबू, एक फैराड में जिस तरह एक एम्पियर आवर में 3600 कूलाम होता है, तो उसी तरह एक फैराड में 96,500 कूलाम होता है। तो ये रहे आपके आवेश के 5 मात्रक। बाबू जान लो इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराड। ये आवेश का, इस आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है बाबू फैराड। फैराड सबसे बड़ा मात्रक है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बाबू पूछा जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? फैराड।
अच्छा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है? तो बाबू आवेश का सबसे छोटा मात्रक है ईएसयू या एस्टर्ट कूलम या फ्रैंकलिन। ये सबसे छोटा मात्रक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। थोड़ा सा आपको हमारा आवाज़ बदला हुआ लग रहा होगा, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो चलो भाई, इस तरह आवेश का 5 मात्रक आप देख लिए। बाबू कोई पूछे, आवेश चार्ज, चार्ज को किससे सूचित करते हैं? क्यू से। चार्ज दो तरह का होता है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू ना जी। आवेश दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। और बाबू हमने देखा कि आवेश का इस चार्ज का 5 यूनिट है। पहला है एम्पियर सेकंड या जिसको कूलाम कहते हैं शॉर्ट में। आवेश का दूसरा मात्रक है बाबू ई एस यू। ई एस यू को हम लोग स्टार्ट कूलाम या फ्रैंकलिन तीनों कहते हैं ना जी। तीसरा मात्रक है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU को हम एब कूलाम भी कहते हैं। आवेश का चौथा मात्रक है बाबू एम्पियर आवर, और हम पहले ही कर दिए, 1 एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलाम। और आवेश का लास्ट यूनिट है फैराड, और 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम। और ये याद रखिएगा बाबू, एक चीज़ तो याद रखिएगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? सबसे बड़ा मात्रक है फैराड, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और बाबू आवेश का सबसे छोटा मात्रक है ईएसयू, स्टार्ट कूलम या फ्रैंकलिन। ये ईएसयू स्टार्ट कूलम या फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक है। तो चलो भाई, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम इन सभी आवेश के मात्रकों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और नोट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई, अब देखते हैं नोट नंबर 1। आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक है एम्पियर सेकंड या कूलाम। और बाबू एक कूलाम कितना होता है? एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड। आवेश का पहला मात्रक होता है बाबू कूलाम, और एक कूलाम बराबर क्या होता है? एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। यानी अगर किसी तार से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए बहे, अगर किसी तार से, ये तार है, अगर किसी तार से 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकंड तक बहती है, 1 सेकंड तक बहे, तो जितना आवेश बह जाता है, जितना आवेश इससे बहता है, वो आवेश कहलाता है 1 कूलाम। तो बाबू कोई पूछे 1 कूलाम किसको कहते हैं? 1 कूलाम बराबर होता है, 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड। यानी अगर किसी तार से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे, तो बाबू 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे, तो तार से जो आवेश बहता है उसको 1 कूलाम कहते हैं। अब दूसरे नोट की बात करें, तो बाबू आवेश का दूसरा यूनिट क्या है? ESU। और बाबू जान लो, 1 कूलाम, ये जो आवेश बहेगा 1 कूलाम, तो ये 1 कूलाम में कितने ESU होते हैं? तो ये याद रखिएगा कि 1 कूलाम में एक ESU नहीं, 2 ESU नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 1 कूलाम में बाबू 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। तो आवेश का दूसरा मात्रक क्या हो गया? ESU। और बाबू आवेश का दूसरा मात्रक ESU है, और पूरे 1 कूलाम में 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। अगर तुम्हें एक ESU चाहिए, यहाँ देखो, अगर तुम्हें एक ESU चाहिए यहाँ पे, तो ये वाला चीज़ कहाँ जाएगा? ये वाला चीज़ बट्टा में नीचे चला जाएगा। तो एक ESU बराबर क्या होगा? एक ESU बराबर, ये चीज़ बाबू बट्टा में नीचे भेज दो, 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। यानी एक ESU बराबर हो गया बाबू 1/3 × 10⁻⁹ ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो बाबू पता चल गया। बाबू पहला पता क्या चला? पता यही चला, 2 नंबर नोट, कि बाबू आवेश का दूसरा मात्रक क्या था? आवेश का दूसरा मात्रक ESU था। ESU क्या होता है? अच्छा, 1 कूलाम में कितने ESU आते हैं? 1 कूलाम में 1 2 3 4 5 6 7 कितने? 1 कूलाम में 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं। और यहाँ से अगर एक ESU निकालोगे, एक ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम, यानी 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। अच्छा बाबू, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात बताएंगे, एक ESU में एक हटा दीजिएगा, एक हटा दीजिएगा, तो सिर्फ ESU मतलब क्या होता है? सिर्फ ESU मतलब होता है एक ESU, वही 1 रखते हैं। तो ESU से
कूलाम में जाएंगे, अगर ESU है और कूलाम में जाना है तो उनको इतने से गुणा करना है ना जी। चलिए, बहुत अच्छा बात हो गया। अब हम लोग बाबू 3 नंबर नोट देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। तीसरा नोट अगर देखें तो इस एक कूलाम में, ये जो एक कूलाम होता है, एक कूलाम में कितना, तीसरा मात्रा क्या है, ESU नहीं, EMU। तो एक कूलाम में बाबू 1/10 EMU होता है, 1/10 EMU। याद रखिएगा, एक कूलाम, इस पूरे एक कूलाम में, इस पूरे एक कूलाम में कितना EMU होता है, एक कूलाम में 1/10 EMU होता है। और यहाँ से निकालोगे बाबू तो तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा, एक EMU बराबर 10 कूलाम, एक EMU बराबर 10 कूलाम। यहाँ से तो पता चल ही जा रहा है, क्या पता चल रहा है जी, एक ही EMU में 10 कूलाम है, तो EMU बड़ा है और कूलाम क्या है, छोटा है। एक EMU में, ये एक EMU में कितना होता है, एक EMU में 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक EMU में 10 कूलाम होते हैं ना जी, इसको याद रखिएगा। अच्छा बाबू, एक EMU में एक हटा दो तो सिर्फ EMU मतलब होता है 10 कूलाम। तो EMU से कूलाम में जाना है तो 10 से गुणा हो जाता है ना जी, ये याद रखिएगा। चौथा बात करें तो हमें इसका चौथा यूनिट बाबू एम्पियर आवर, और एक एम्पियर आवर को लिख सकते हैं, एक एम्पियर इंटू आवर मतलब एक आवर, एक एम्पियर इंटू एक आवर, इसको तो आसानी से लिख सकते हैं। और एक एम्पियर तो एक एम्पियर, और एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, और एक इंटू 3600 यानी बाबू हो गया 3600, और एम्पियर सेकंड, और एम्पियर सेकंड को पहले ही जानते हैं, एम्पियर सेकंड को कूलाम भी कहते हैं, तो 3600 कूलाम। तो बाबू एक एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलाम, बहुत बड़ा यूनिट है, एम्पियर आवर बड़ा यूनिट हो गया। बाबू अब बात करते हैं आवेश के 5वें यूनिट की। चलो थोड़ा सा देख लो, आवेश का पहला यूनिट क्या था बाबू। बाबू इस नोट में देखो, आवेश का पहला यूनिट था कूलाम, और एक कूलाम बराबर होता है एक एम्पियर सेकंड, एक कूलाम बराबर होता है एक एम्पियर सेकंड, यानी एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक बढ़े। तार से बाबू एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक बहती है, तो जो आवेश बहता है एक कूलाम कहलाता है। और यही याद रखिएगा, आवेश का दूसरा यूनिट होता बाबू ESU, और पूरे एक कूलाम में देख रहे हो नहीं, एक कूलाम में 1, 2, 3, 4 कितने ESU होते हैं, एक कूलाम में 3 × 10 का 9 ESU, और एक ESU में 1/3 × 10 का -9 कूलाम होता है। और बाबू अभी तो देखे हैं कि एक EMU में, एक ही वो EMU बड़ा होता है, एक EMU में 1, 2, 3, 4, 10 वो कूलाम होता है, एक EMU में 10 कूलाम होता है। तो यहाँ देखो, एक EMU में ये एक EMU में 10 कूलाम होता है। और बाबू आवेश का चौथा यूनिट आपने देखा, ये आवेश का चौथा यूनिट है एम्पियर आवर, और एक एम्पियर आवर में 3600 कूलाम होते हैं ना जी। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब आवेश का 5वां यूनिट देख लो बाबू। आवेश का 5वां यूनिट है फैराड, और एक फैराड क्या होता है, एक फैराड बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश। बाबू जान लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो, एक वो इलेक्ट्रॉन नहीं लो, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, कितने कितने बाबू, कितने इलेक्ट्रॉन ले लो, 1 मोल, 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स हों। बाबू कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, कितने कितने कितने, हाउ मच, 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, तो वो होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बाबू 1 मोल एक संख्या है, 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन ले लो, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को 1 फैराड कहते हैं। तो 1 फैराड बराबर हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.022 × 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 106 × 10⁻19 कूलाम। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन पर इतना इंटू 2 कर दोगे, इतना इंटू 3 कर दोगे, 4 कर दोगे, और 1 मोल है तो इतना इंटू
1 मोल कर दोगे और ये निकालोगे तो 1 फैराड बराबर होगा 96,500 कूलाम लगभग में। और बाबू जान लो फैराड आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, 1 फैराड बराबर 96,500 कूलाम। ये तो पता चल गया भाई। चलो बहुत अच्छा। अब कुछ और भी नई बातें हम लोग सीख लेते हैं भाई, थोड़ा सा नया बात सीख लें। तो भाई क्या क्या हम बात सीखे हैं, थोड़ा सा फटाफट बताओ। तो पहला बात क्या दिखे भाई, पहला बात सीखे हैं 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड। 1 कूलाम बराबर होता है 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड, यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे तो वो जो आवेश बहता है 1 कूलाम। दूसरा बात सीखे हैं बाबू कि 1 कूलाम में 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं। और यहाँ से एक ESU सीखें, एक ESU में 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम होते हैं। तीसरा बात सीखे हैं बाबू कि एक EMU में, EMU बड़ा मात्रक है, एक ही को EMU में 10 कूलाम होता है और 1 कूलाम में 1/10 EMU होता है। और बाबू चौथा यूनिट सीखे हैं एम्पियर आवर के बारे में कि 1 एम्पियर आवर, 1 एम्पियर घंटा होता है, 1 एम्पियर घंटा होता है 3600 कूलाम। 1 एम्पियर आवर होता है भाई 3600 कूलाम। और पांचवा यूनिट देखे हैं 1 फैराड। 1 फैराड बराबर बाबू होता है 96,500 कूलाम। तो इसमें देख ही लो कि 1 फैराड बराबर 96,500 कूलाम, तो ये फैराड सबसे बड़ा यूनिट है। और अगर देखोगे एक ESU, एक ESU में 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम, 10⁻⁹ बता रहा है, ये सबसे छोटा यूनिट है। चलो भाई अब कुछ और भी नई बातें कर लेते हैं। चलिए हम लोग यहीं पे वो नई बातें कर लें। भाई वो नई बात यही है कि एक नोट में देख लो, अगर हम EMU और ESU का अनुपात निकालें, EMU और ESU का अनुपात निकालें तो क्या होगा, ये देखिए क्या कर रहे हैं बाबू, EMU बटा ESU। अच्छा EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU मतलब एक EMU, और बाबू ESU मतलब एक ESU। चलो एक EMU क्या होता है, कूलाम में बोलना, एक EMU बाबू, एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम, तो 10 कूलाम बटा एक ESU, कूलाम में बोलना एक ESU कितना होता है, एक ESU यहाँ देखो, एक ESU 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम कट जाएगा। ये 3 सबसे नीचे तो ऊपर जाएगा, तो 3 गुणे, ये 3 चला जाएगा, 3 × 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 9, और एगो है 3 × 10⁻10। तो बाबू ये यूनिट तो कट गया है। तो EMU बटा ESU, यानी EMU और ESU का अनुपात होता है 3 × 10⁻10। यानी कहने का मतलब है बाबू आवेश का EMU यूनिट, आवेश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से 3 × 10⁻10 गुना ज़्यादा होता है। अच्छी बात हम लोग सीखें बाबू। कुछ बात और भी है, एक बात आपको एकदम क्लियर जान लेना चाहिए, एकदम क्लियर। बाबू एक क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में क्या होगा, ESU में क्या होगा एंड EMU में क्या होगा। एम्पियर आवर और फैराड में नहीं पूछता, बस यही है कि क्या होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में ESU और EMU में क्या होगा। तो आंसर देख लीजिए, सब कोई जानता है ये बाबू, कण जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इस इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में सब कोई को मालूम है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है Q बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q कितना होता है, आवेश Q बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम में तो आंसर हो ही गया बाबू। अब
इसी को हम ESU में करना है तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। इस कूलाम को क्या समझेगा, कूलाम मतलब होता है एक कूलाम, और कूलाम के लिए कितना ESU लिखते हैं वो देखना होगा। -1.6 × 10⁻⁻19 लिख दिए, -1.6 × 10⁻⁻19 तो लिख लिए, और ये है कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो होता था बाबू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो कूलाम में तो हो ही गया। अब ESU में जाना चाहते हैं तो इतना है तो इतना लिख ही दिए, और कूलाम, कूलाम मतलब होता है एक कूलाम, और एक कूलाम में कितना ESU होता है याद है, 3 × 10⁹ ESU होता है। तो कूलाम को, कूलाम मतलब होता है एक कूलाम, और एक कूलाम में कितना भाई, कूलाम मतलब होता है एक कूलाम, और एक कूलाम में कितना ESU भाई, यहाँ कूलाम मतलब एक कूलाम, और एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU। तो अगर करेंगे तो 16 3 48 -4.8, 16 3 48 -4.8 गुणे 10 कर -19 और +9 10⁻−10 EMU। तो वो इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में तो इतना होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश ESU में -4.8 × 10⁻10 ESU होगा। अब ESU नहीं, EMU में यहीं से निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर कितना होता है, Q बराबर था -1.6 × 10⁻⁻19, और बाबू ये कूलाम, ये कूलाम होता है ना, कूलाम, लेकिन कूलाम मतलब होता है, कूलाम मतलब एक कूलाम, एक कूलाम, और एक कूलाम में कितना 1/10 EMU। और बाबू 10 है, 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻−1 हो जाएगा, -1 और -19 -20, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया -1.6 × 10⁻⁻19 और -1 -20 EMU। तो बाबू आज तक इलेक्ट्रॉन का आवेश खाली कूलाम में जानते थे। बाबू इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश ESU में कितना होता है, ESU में 4.8 × 10⁻10 ESU, और EMU में कितना होता है 1.6 × 10⁻19 नहीं -20 EMU। बहुत अच्छा बाबू, ये भी चीज़ हम लोग समझ गए। और लास्ट चीज़ एक समझेंगे जी, एक चीज़ होता है विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। बाबू स्पेसिफिक चार्ज को कहते हैं विशिष्ट आवेश। बाबू स्पेसिफिक चार्ज SC, स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश किसको कहते हैं। बाबू स्पेसिफिक चार्ज क्या है, किसी भी कण के लिए, किसी भी कण के लिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है Q/m, यानी उस कण का आवेश बटा मास। तो स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं, किसी भी कण के आवेश Q और उसके द्रव्यमान m का अनुपात ही स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। बाबू हम पहले निकाल रहे हैं A नंबर, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है Q/m। विशिष्ट आवेश किसको कहते हैं, किसी कण के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को ही स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बराबर Q/m। Q है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, माइनस में होता है छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 × 10⁻31 kg। तो इसका मात्रक क्या होगा बाबू, कूलाम पर kg ना जी लास्ट में। और ये करोगे तो नेट आ जाएगा बाबू, निकाल देना 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर kg। कई बार पूछा है, कई बार, कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है। स्पेसिफिक चार्ज मतलब किसी भी कण के आवेश Q और उसके द्रव्यमान m का अनुपात स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर Q/m, Q/m, Q है इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है और मास इतना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हो गया 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर kg। और इसका मतलब समझते हो क्या होता है, विशिष्ट आवेश का मतलब होता है इतना कूलाम पर kg, मतलब 1 kg इलेक्ट्रॉन ले, 1 किलो क्या ले लें इलेक्ट्रॉन, एक एक नहीं, एगो दूगो तीन गो नहीं, 1 किलो अगर इलेक्ट्रॉन ले, 1 किलो इलेक्ट्रॉन जब लेंगे, 1 किलो इलेक्ट्रॉन पर केजी मतलब 1 किलो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो उसमें 1 केजी इलेक्ट्रॉन में 1.75 × 10⁻11 कूलाम आवेश होगा। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है भाई, 1 किलो इलेक्ट्रॉन में 1.75 × 10⁻11 कूलाम आवेश होता है।
उसी तरह बाबू अगर इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालें तो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज दर होता है क्यू बाई एम। क्यू क्या है? प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का भी आवेश 106 × 10⁻⁹ कूलम होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास होता है 167 गुणे 10⁻⁻27 kg। बाबू अब तुम लगभग निकालोगे तो ये 106 में 106 से करोगे तो 0.98 गुणे 10⁻⁻27 से ऊपर जाएगा 27, 27 में से 19 जाएगा तो 10⁻8 कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी। और बाबू इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 9.8 गुणे 10⁻7 कूलाम पर केजी। यानी कह सकते हो कि अब प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? इतना कूलाम पर केजी। यानी 1 किलो प्रोटॉन लोगे, 1 किलो प्रोटॉन लोगे तो 1 किलो प्रोटॉन में इतना आवेश होगा, 9.8 गुणे 10⁻7 कूलाम। और भाई अगर थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर और आ जाए कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का नहीं, अब अल्फा कण का आ जाए बाबू, अल्फा कण का सी नंबर, अल्फा कण का स्पेसिफिक चार्ज। अल्फा कण मतलब क्या होता है? अल्फा कण मतलब होता है बाबू, या जान लो, हीलियम प्लस प्लस। हीलियम का ये नाभिक है बाबू, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो हीलियम बचेगा। ये हीलियम बचेगा कि हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हीलियम प्लस प्लस बनेगा। और हीलियम प्लस प्लस क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन निकलिए गए दोनों, तो हीलियम का नाभिक है ना बचा। तो अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है। तो अल्फा कण का स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं? क्यू बाई एम। क्यू है आवेश, और बाबू अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? प्लस ई की प्लस 2 ई। एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, 2 निकला है, तो उसका आवेश क्यू कितना होगा? प्लस 2 ई, 2 ई बटा एम है मास। और याद करो भाई, इस हीलियम का मास क्या होता है? 4 AMU, 4 AMU। तो 2 और ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश बाबू 106 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और बटा 4 AMU, 4 तो 4 और AMU को केजी में बदलो, 106 गुणे 10⁻⁻27 kg। और बाबू इसको तुम 2 दूना 4 और तुम करोगे तो अगर इतना बटा इतना करोगे और 2 से कर दोगे तो ये आ जाएगा स्पेसिफिक चार्ज बाबू, ये 4.8, ठीक इसका आधा हो जाएगा। यही चीज़ था पहले, क्या था? यही चीज़ था, ऊपर वाले में इतना ही था, इसी को सॉल्व किए थे, लेकिन इसमें 2 से भाग लग रहा है तो इसका आधा हो जाएगा। तो 4.9, सॉरी 4.9, 4.9 गुणे 10⁻7 कूलाम पर केजी। तो भाई यहाँ तक हमने आसानी से समझ लिया। तो भाई अब आगे के क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।